1857 में कारतूस पर गाय की चर्बी की बात पर विद्रोह कर देने वाला हिंदू समाज क्या तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मछली का तेल और गौ मांस मिलने वालों को क्षमा कर देगा? आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद को लेकर विवाद चल रहा है। यह विवाद वहां के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के एक बयान के बाद शुरू हुआ। नायडू ने पिछले दिनों एनडीए विधायकों के साथ बैठक में दावा किया कि राज्य की पिछली सरकार बालाजी के प्रसाद में बंटने वाले लड्डू में मिलावट होती है। जिस घी में ये लड्डू बनाए जाते हैं उसकी गुणवत्ता खराब थी। सीएम ने तो यहाँ तक कहा कि जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल भी हो रहा था। अब इस विवाद ने काफ़ी तूल पकड़ लिया और जिस मंदिर को लेकर दावा हुआ उस मंदिर के पास करीब 1.25 लाख करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति है। वहाँ लाखों की संख्या में भक्त आते हैं, कई सालों से आ रहे हैं, उन्हें प्रसाद भी मिलता है, लेकिन उसी प्रसाद की क्वालिटी को लेकर सारा बवाल शुरू हुआ। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में आखिर यह विवाद क्या है, कैसे शुरू हुआ और इसका इतिहास क्या है। नमस्ते, मेरा नाम है अमित सोलंकी। इसी साल लोकसभा चुनाव के साथ आंध्र प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भी हुए थे। नतीजे आने के बाद जगन मोहन रेड्डी की सरकार गिर गई। फिर राज्य में टीडीपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। जून में आंध्र प्रदेश की सत्ता परिवर्तन हुआ, जिसके बाद चंद्रबाबू नायडू की पार्टी सत्ता में वापस आई। मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद चंद्रबाबू नायडू ने मंदिर के लड्डुओं में मिलावट की आशंका जाहिर की थी, जिसके बाद मंदिर प्रशासन ने सप्लाई किए गए घी के सैंपल लेकर जांच के लिए एनडीडीबी की लैब CALF भेजे थे, जिसके बाद लैब की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए। एनडीडीबी लैब की रिपोर्ट से पता चला कि लड्डू बनाने में जिस घी का इस्तेमाल हो रहा था उसमें जानवरों की चर्बी और मछली का तेल मिला था। इस रिपोर्ट की एक कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसके बाद बड़ा बवाल उठ खड़ा हुआ। लैब की रिपोर्ट के मुताबिक इन सैंपल्स में सोयाबीन, सूरजमुखी, जैतून का तेल, गेहूं, मक्का, कॉटन सीड, मछली का तेल, नारियल, पाम ऑयल, बीफ टेलो, लाड जैसे तत्व पाए गए। इस घी को चेन्नई की AR डेयरी एंड एग्रो प्रोडक्ट नाम की कंपनी ने सप्लाई किया था। सरकार ने कंपनी को बैन कर दिया है। हालांकि कंपनी ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा कि जून जुलाई में जो घी हमने भेजा था उसका सैंपल टेस्ट FSSAI और एगमार्क ने कलेक्ट किया था। TTD की लैब में भी हमारा सैंपल पास हुआ था। हमारे घी में किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं है। TTD ने कहा कि अब प्रसाद पूरी तरह से पवित्र और बेदाग है। तिरुपति माला की पहाड़ियों पर स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का प्रबंधन तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड TTD करता है। शुक्रवार रात को सोशल मीडिया पर साझा किए पोस्ट में TTD ने लिखा कि श्री बारी लड्डू की दिव्यता और पवित्रता अब बेदाग है। TTD सभी श्रद्धालुओं की संतुष्टि के लिए लड्डू प्रसादम की पवित्रता की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू से तिरुपति लड्डू मुद्दे पर रिपोर्ट मांगी। उन्होंने कहा कि केंद्र इस मामले में खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत कार्रवाई करेगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण इसकी जांच करेगा, रिपोर्ट देगा और फिर हम कार्रवाई करेंगे। अब इस पूरे विवाद पर और नायडू के दावों पर जगन की पार्टी की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। तिरुपति माला तिरुपति देवस्थानम के पूर्व चेयरमैन और YSRPC के वरिष्ठ नेता YP सुभा रेड्डी ने कहा कि नायडू राजनीतिक फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जो घी पहले इस्तेमाल होता था वो टॉप क्वालिटी का था। राजस्थान और गुजरात से जो गाय आती थी उनके जरिए निकाला जाता था। आंध्रा के पूर्व CM जगन मोहन ने कहा कि घी की सप्लाई के लिए हर 6 महीने में TTD टेंडर जारी करता है। रूटीन के तहत ही लोग चुने जाते हैं, उन्हें टेंडर दिए जाता है। यह मानदंड कोई आज तय नहीं हुए हैं, वे 10 साल से इसी तरह चले आ रहे हैं।
100 दिनों की नाकामी छुपाने के लिए चंद्रबाबू नायडू ने निराधार आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी लड्डुओं में मिलावट सामने आने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रसाद को अपवित्र करने की खबरें परेशान करने वाली हैं और इस मुद्दे पर गहनता से विचार किया जाना चाहिए। भगवान बालाजी भारत और दुनिया भर के लाखों भक्तों के लिए पूजनीय देवता हैं। यह मुद्दा हर भक्त को दुखी करेगा और इस पर गहनता से विचार किए जाने की आवश्यकता है। भारत भर के अधिकारियों को हमारे धार्मिक स्थलों की पवित्रता की रक्षा करनी होगी। कांग्रेस नेता YS शर्मिला ने कहा कि तिरुपति लड्डू को लेकर TDP और YSR कांग्रेस पार्टी दोनों राजनीति कर रही हैं। उन्होंने हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। इस मामले पर CM नायडू एक उच्च स्तरीय समिति बनाएं या CBI की जांच कराएं। नायडू ने जो भी बोल रहे हैं वो पूरी तरह बकवास है। किन तथ्यों पर बोल रहे हैं? बड़ी बात यह है कि तिरुपति देवस्थानम के ही पूर्व चेयरमैन ने भी नायडू के दावों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी घी निकालने का काम करते हैं उन्होंने नायडू और जगन दोनों सरकारों में काम किया है। उस समय क्वालिटी को लेकर कभी कोई सवाल नहीं उठाया गया। YSR कांग्रेस ने तिरुमाला लड्डू प्रसाद पर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा लगाए गए आरोपों को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। पार्टी की ओर से वकीलों ने इस मामले की जांच सिटिंग जज या हाई कोर्ट की बनाई कमेटी से करवाने की मांग की है। हाई कोर्ट की पीठ मामले पर बुधवार को दलील सुनेगी। इसके अलावा प्रसादम लड्डू में मिलावट को लेकर उठा विवाद सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा है। शीर्ष अदालत में दाखिल याचिका में समुचित कार्रवाई की मांग करते हुए कहा गया कि प्रसाद में मिलावट के असंख्यक श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। याचिका में कहा गया कि यह कृत्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है, जो कि धार्मिक रीति रिवाजों का उल्लंघन करने के अधिकार सहित धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। अब आते हैं कैसे बनाया जाता है तिरुपति बालाजी का प्रसाद। अब इस प्रसाद को लेकर विवाद तो हो रहा है, लेकिन इससे पहले अब जब भी खबरें आती हैं जिक्र सिर्फ उस प्रसाद की भव्यता का होता था। अब इस प्रसाद को लेकर बताया जाता है कि इससे पहले इससे एक स्पेशल किचन में बनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में इसे पोटू कहा जाता है। वहीं प्रसाद बनाने की जिम्मेदारी भी एक खास वर्ग को दी जाती है जो पिछले कई सदियों से यह काम कर रहा है, यानी कि उन लोगों के लिए संस्कृति का हिस्सा बन चुका है। बड़ी बात यह है कि जो इस प्रसाद को बनाते हैं उन्हें अपना सिर मुड़वाना पड़ता है। सिर्फ एक सिंगल कपड़ा पहनने की अनुमति रहती है। इस प्रसाद को बनाने के लिए मंदिर प्रशासन हर रोज शुद्ध देसी घी के 3.5 लाख लड्डू तैयार करता है। इन लड्डुओं को बनाने में शुद्ध बेसन की बूंदी, चीनी, काजू और शुद्ध देसी घी इस्तेमाल किया जाता है। यही लड्डू तिरुपति मंदिर का मुख्य प्रसाद होते हैं। मंदिर के प्रसाद को बनाने के लिए मंदिर हर साल करीब 5 लाख किलो और हर महीने 42,000 किलो घी तिरुपति देवस्थानम की ओर से खरीदा जाता है। इस घी की खरीद के लिए मंदिर प्रशासन टेंडर जारी करता है। तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मिलने वाले लड्डू पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। इन्हें 2014 में GI का टैग भी मिला है। भगवान वेंकटेश्वर को प्रसाद का भोग लगाने की प्रथा आज से 300 साल पुरानी है। ऐसी परंपरा है जो लगातार चली आ रही है। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। जानकार मानते हैं कि इस वजह से इस प्रसाद की अहमियत ज़्यादा है, लेकिन अब एक बड़ी बात यह भी पता चली है कि इस प्रसाद को लेकर विवाद पहले भी हुआ है। कई साल पहले एक शख्स ने शिकायत की थी, तब की गुणवत्ता को लेकर ही सवाल उठा था। अमर उजाला अखबार के मुताबिक साल 1985 में भी मंदिर के प्रसाद को लेकर विवाद हुआ था। तब कहा गया था कि अब प्रसाद को वैज्ञानिक पद्धति से बनाया जाएगा। असल में एक शख्स ने शिकायत की थी कि उन्होंने जो लड्डू खरीदे हैं उनमें फफूंद और कील निकली है। उस समय यह मामला काफ़ी तूल पकड़ा था। आंध्र प्रदेश के विधानसभा में ज़बरदस्त हंगामा भी देखने को मिला।
अब एक बार फिर उसी प्रसाद को लेकर बवाल शुरू हो गया है। इसे हिंदू आस्था से जोड़कर देखा जा रहा है। यह थी तिरुपति बालाजी मंदिर प्रसाद से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखें। एक और सच्ची कहानी के साथ आपके साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।